हेलो एवरीवन। सो मैं आज आपको बताने वाली हूँ MSWL016 को हम कैसे लिखेंगे। ये इग्नू का MSW प्रोफाइल मतलब मास्टर इन सोशल वर्क के अंडर सेकेंड ईयर प्रोजेक्ट के अंदर से 2 प्रोजेक्ट्स जर्नल हमें कंप्लीट करने होते हैं, जिसमें 2 डिफरेंट NGOs में हमें जाने होते हैं। एंड वन इज़ MSWL015 होता है और दूसरा 016 होता है। तो 06 हमारा सबसे लास्ट वाला होता है। इसमें मेनली हमें 15 डेज़ का हाउस होल्ड विजिट करना है, 5 डेज़ का स्टेक होल्डर विजिट करना है, फिर उसका एनालाइज करना है एंड उसके ऊपर हमें रिपोर्ट बनाना है एंड देन वी हैव टू सबमिट दैट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जब आपकी बुक्स आपको मिल जाए आपके पास, तो आपको एक NGO ढूंढना पड़ेगा जो आपको हाउस होल्ड विजिट्स कराने की परमिशन देगा। और जनरली मैंने जैसे NGO जो मैंने ढूंढा था वो मेनली रूरल एरिया में या अर्बन सिटीज़ में हाउस होल्ड विजिट्स करते थे, चाहे वो किसी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर होकर या कहीं से भी होकर। तो हमें मतलब हाउस होल्ड विजिट करने की परमिशन मिल जाएगी और साथ में ही हमें उनसे बहुत नॉलेज मिलेगा, तो हमें वहाँ से ही करना चाहिए। तो इसको भरने के लिए सबसे पहला पेज मैं नहीं दिखाऊंगी, एक्चुअली मेरी डिटेल्स है। सेकंड पेज है मेरे सुपरवाइज़र का डिटेल्स है जो मैं नहीं दिखाऊंगी तो वो आपको डिटेल्स भरने हैं फर्स्ट एंड सेकंड पेज में, सिंपल सा है। देन उसके बाद आपके 4 सर्टिफिकेट लगेंगे यहाँ पे, जो जहाँ से आपने चारों प्रोजेक्ट्स किए हैं, फर्स्ट ईयर के 2 और सेकेंड ईयर के 2, वो जो चारों के चारों आपको चिपका रहे हैं। देन आपको यहाँ पे अटेंडेंस शीट कैसे भरते हैं वो दिखाएंगे। फिर आपको NGO का प्रोफाइल आपको लिखना है, ठीक है। देन आपको जिस कम्युनिटी में आपने वो मतलब कर रहे हैं हाउस होल्ड विजिट्स, उस कम्युनिटी के बारे में डिटेल्स लिखना है। मैंने यहाँ पे जैसे एक फ़ोटो चिपकाई है। फिर मैंने क्या किया था कि मैंने सैम्पल हाउस होल्डर सर्वे का ना एक वो बना लिया था, पूरा क्वेश्चनर्स बना लिए थे। तो मुझे मेरे NGO ने और मेरे सुपरवाइज़र जो मतलब इग्नू ने जो प्रोवाइड किया, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप पहले क्वेश्चनर्स बना लीजिए और सेम क्वेश्चनर्स आप 15 घरों में पूछिएगा। तो मैंने सेम क्वेश्चनर्स का एक क्वेश्चन सेट बना लिया था एंड देन उसके बाद मैंने सिंपली उस क्वेश्चन के अंडर में जो भी मतलब जिसका जो है एज वे सब मैंने वैसे भरा था उसको, ठीक है। तो ऐसे मेरा ये 3rd है, ये 4th है, ऐसे 15 पूरे हैं, 10, 11, 12, 13। तो ये मैंने सेम क्वेश्चंस को ही 15 लोगों को पूछा है। सेम उसके बाद स्टेक होल्डर सर्वे में भी, स्टेक होल्डर सर्वे वो होते हैं जिसमें आप ना किसी भी स्टेक होल्डर्स जो हमारे जैसे कि प्रिंसिपल आ सकते हैं, टीचर्स आ सकते हैं, जो सोसाइटी को कुछ देते हैं, जैसे जो मतलब कुछ ज्ञान देते हैं, जो भी करते हैं, जैसे एजुकेशन के टीचर्स हो सकते हैं, वो सब का हमने लिया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है जिसमें मैंने सब डिटेल्स भरा है कि सबका क्या है। इससे क्या होगा कि मुझे ये बहुत हेल्प हो जाता है एक रिपोर्ट बनाने में, क्योंकि ये मेरा ना मैंने एक जैसे कि एक्सेल शीट बनाते हैं हम हर चीज़ के लिए कि डेटा मिल जाएगा, और डेटा मिलेगा तो फिर हम उसको आगे बहुत ईजीली एनालाइज कर सकते हैं, जैसे मैंने ये एनालिसिस किया है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने कुछ पिक्चर्स लगाए हैं स्टेक होल्डर सर्वे के भी। फिर उसके बाद मैंने उसको ब्रीफ किया है कि क्या क्या हुआ था, और फिर उसके जो मैंने इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसेस किए थे अपने सुपरवाइज़र के साथ वो लिखे हैं। तो जो इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वो बीच बीच में आपको करने पड़ेंगे, जो आपके सुपरवाइज़र डेट देंगे उसके अकॉर्डिंग। हाफ एन आवर या 1 आवर का होता है, और उसमें आप अपने सारे के सारे डाउट्स पूछ सकते हैं जो आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, या वो कुछ आपको गाइड कर सकते हैं। उसके बाद ये एक समरी रिपोर्ट है जो आप लिख सकते हैं कि आपने पूरा 30 डेज़ में क्या सीखा, क्या किया। फिर ये मेरे सुपरवाइज़र के कमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं, और उसके बाद आपका चेकलिस्ट है। ये आप पूरा ध्यान से पढ़िएगा कि आपने क्या क्या करा है। जैसे मैंने यहाँ पे पहले फील्ड वर्क मैनुअल का गाइड प्रोग्राम जो सबसे फर्स्ट ईयर में आया था ना, वो हमने अच्छे से पढ़ा है। फिर 13, 14 जो ये फर्स्ट ईयर के मेरे सर्टिफिकेट्स थे मैंने वापस यहाँ पे लगाए हैं। 15 जो मेरा सेकेंड ईयर का प्रोजेक्ट था उसका जो सर्टिफिकेट था मैंने वो भी लगाया है, और उसके बाद मैंने 16 का भी लगाया है, तो मैंने इसको भी टिक किया है। तो ये टिक आप पक्का करिए, क्योंकि ना मुझे क्या लगता है कि जो इग्नू के जहाँ पे ये मतलब मेन चेक होते हैं, शायद वो ये सब चेक करते हुए कि बच्चे ने किया है कि नहीं किया है। फिर ये एजेंसी प्रोफाइल एंड ये सब मैंने लिखा है, मैंने किया 30 डे इंटर्नशिप भी किया है, 5 ICs किए हैं। मैंने जो भी आपने सभी ना ये एक बार क्रॉस चेक हो जाता है, क्योंकि क्या होता है ना प्रोजेक्ट इतना बड़ा होता है और इतना दिन का होता है कि आपको याद नहीं रहेगा। तो फिर ये सब मुझे मार्क्स वगैरह भी मिल गए, और ये सब एक डेमो है कि आपको कैसे एजेंसी का सर्टिफिकेट लिखना है। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट गाइज। और हाँ, मैंने ये इसको ना स्पाइरल बाइंडिंग कराया है, क्योंकि इसको हम इतनी बार यहाँ वहाँ लेके घूमते हैं कि ये ख़राब और फटने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए आई सजेस्ट कि आप बाइंडिंग या स्पाइरल बाइंड आप भी कर लीजिएगा। थैंक यू।